पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर आईडी धमाका। धमाके में पाक फौज के 5 सपूत जामे शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। शहदा में कैप्टन वक़ार अहमद, नाइक असमतुल्ला, नास्त नाइक जुनेद अहमद, नास्त नाइक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का केच में शहीद कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों को खराज अकीदत। कहा, कैप्टन वक़ार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 179 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान का इसराइल को जंगी जराइम पर कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अरब इस्लामिक समिट से खिताब में कहा, इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए अरब इस्लामिक मुश्तरका टास्क फोर्स का क़याम नागुज़ीर है। इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। कतर में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। इजलास के शुरका की कतर के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती और जवाबी इक़दाम की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइल ने दोहा पर हमला अमन कोशिशों को सबूताज करने के लिए किया। उम्मत को मुत्तहद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत काबिल तहसीन है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रियाद का बेसब्री से मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान की UN और OIC में फ़ाल कोशिशें काबिल कदर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकातें दोहा में हंगामी इजलास के मौके पर हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस में सफ़र करके प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने बस स्टॉप पर ख़वातीन मुसाफिरों से बातचीत भी की। कहा, ख़वातीन का कहना था, खूबसूरत बस में सफ़र करना ख्वाब की तरह लगता है। मियांवाली इलेक्ट्रिक बस की सहूलत हासिल करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली 25 साल, हर साल बेमिसाल। शानदार सिल्वर जुबली पर ARY फैमिली की नाज़रीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हक और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला सफ़र अज़्म के साथ जारी। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत और मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हक और सच्चाई के लिए ARY ने हमेशा रावल दस्ते का किरदार अदा किया। हर तरह के हालात में पेशावराना सहाफ़ती इक़दार को मुकद्दम रखा। सफ़र में सख्तियाँ, बंदिशें रहीं, धमकियाँ मिलीं, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। आज ARY नेटवर्क का हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का ARY डिजिटल नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर खुसूसी पैगाम। ARY के बानी हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब को खराज अकीदत। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, फ़ख्र और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हैं। ARY नेटवर्क मुस्तक़बिल में और भी रोशन होगा। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ARY न्यूज़ के लाहौर ऑफिस आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा, हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ।
सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफर को जारी रखा। सलमान इकबाल ने बाकी चीजों में अपना लोहा मनवाया। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ARY नेटवर्क को मजीद कामयाबी दे। दुआ है ARY 25 की जगह 50 और 50 की जगह 100 साल पूरे करे। सरकार की गंदी सियासत खेल भी गदला करने लगी। पाकिस्तान का मैच रेफरी को हटाने तक एशिया कप के बकिया मैच न खेलने का फैसला। पाकिस्तान ने ICC से एंडी पायक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा कर दिया। ICC और MCC को खत में बताया। एंडी पायक्राफ्ट ने कप्तान सलमान अली से कहा टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। पाकिस्तान मीडिया मैनेजर ने कहा ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के अख्ताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो जवाब मिला भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं और फिर कहा ये असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पैगाम में लिखा ICC कानून की खिलाफ वर्जी पर मैच रेफरी को फौरी तौर पर हटाया जाए। मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। ICC भी फाशिस्ट मोदी सरकार के निर्गे में। भारतीय कप्तान ने एतराफ़ किया कि उन्हें हाथ न मिलाने का हुक्म भारतीय हुकूमत की जानिब से मिला। सूर्य कुमार यादव ने मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी बातें की कि ICC खेल में सियासी मुदाखलत का नोटिस नहीं लेगा। उस्मान ख्वाजा को गजा के बच्चों से जारी यकजहती करने से रोका। हुकूमती मुदाखलत पर श्रीलंकन बोर्ड को मुअत्तल किया। क्या भारतीय बोर्ड को इन मामलात में इस्तिस्ना हासिल है? भारतीय टीम ने ICC को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी की। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के मुताबिक मैच के बाद हरीफ टीम और अंपायर से मिलना होता है, लेकिन भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में छुप गई। ICC का ऊपर सारी चीज जाती है और ICC को बहुत स्ट्रांगली है ना अब आना पड़ेगा और इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, वरना ये चीजें आगे जाती जाएंगी और ये चीज क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। ICC को स्टैंड लेना पड़ेगा। लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने भारतीय हरकत की मजम्मत कर दी। प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान ने कहा भारतीय टीम का रवैया खेल के लिए दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। PCB ने जो किया उसमें मुतमईन हूँ। ICC को बड़े फैसले करना पड़ेंगे। बातों से मामला सुलझ जाएं तो अच्छा है। कामरान अकमल ने कहा अगर पाकिस्तान टीम को इज्जत नहीं दी जाती तो PCB को बाइकआउट करना चाहिए। बासत अली ने कहा एशिया कप का मेजबान भारत है, पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो नुकसान भारत को होगा। मुझ पर तनकीद करने वाले सुन मेरी तेरी बेबसी समझती हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का नाक़दीन को जवाब मियां वाली में तकरीब से खिताब में कहा कश्ती में बैठी तो तनकीद हुई कि CM कश्ती में क्यों बैठ गई, काम क्यों कर रही हूँ, इस पर भी तनकीद हो रही है। वज़ीर-ए-आला मैदान में निकले तो सब डरते हैं, बाकी सूबों के वज़ीर-ए-आला काम करते हैं ना निज़ाम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म फ़िज़ाई इजाज़ा लेकर कहते हैं ओहो बहुत सैलाब आ गया, पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च करूंगी, हाथ नहीं फैलाऊंगी। सैलाब में मौत और घर गिरने का मुआवजा 10 लाख देंगे। वज़रा सैलाब से मुतासर आवाम के दरमियान हैं। वज़रा को कहा है कि जब तक सैलाब मुतासिन को रिलीफ नहीं मिल जाता फील्ड से वापस नहीं आना। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां M5 मोटरवे में शगाफ पड़ गया। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बरकरार। अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खेतों से 11 लाशें मिलीं। डूब कर जहाँ भाग होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। अलीपुर में इमदाद के लिए बिलखते मुतासिन खुले आसमान तले बैठे हैं। जलालपुर भटिया में कच्चे मकान बह गए, पक्के घरों की दीवारें बैठ गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं सैलाब मुतासिन की आबादकारी बड़ा चैलेंज है, नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। शुक्र है जलालपुर पीरवाला सिंध में नहीं, वरना मोटरवे का एक हिस्सा बह जाने पर जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और MKM दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस और हजारों वीडियोस बना चुकी होती। मेयर कराची मुतबहाब कहते हैं जमाती भाई अपनी हदूद में रहकर काम करें, इख्तियारात नहीं है तो घर जाएं। KMC उनके इलाकों में काम कराएगी। कराची में नई हब किनाल बारिश से क्यों मुतासर हुई? किनाल की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। नहर की तामीर में गैर मेयारी सरिया इस्तेमाल किया गया। नहर की तामीर पर 1 माह पहले 12 अरब रुपए खर्च हुए थे। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद, बहाव 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सिंध का पानी हिफाजती बंदों से टकरा गया। कंदकोट में कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गया। सक्खर बैराज पर भी पानी के बहाव में इजाफा, पानी 5,38,916 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह 2,78,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मुलाकात ना कराने का जो मतलब है और मकसद है सिर्फ यही है कि पार्टी कमजोर हो, मुलाकात जब नहीं होगी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, तोड़ भी तो अंदर घुस जाऊँ तो दीवार तोड़ के जेल की ड्रामा बनाया हुआ है। जेल की दीवार या दरवाजा तोड़कर बानी से मिल सकता हूँ। मुलाकात न कराने का मकसद है कि पार्टी कमजोर हो। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू कहा निज़ाम का हिस्सा हूँ, बानी PTI से मिलना जरूरी है। मुलाकात करके बानी को हकायक बता सकता हूँ।
वानी से ना मिलने पर सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। तनकीद भी मुझ पर हो रही है। हमारे कोच टाउट्स कहते हैं अली अमीन गंडापुर मिला हुआ है। लाहौर में जलसा खत्म करने वाले कौन थे? उनसे पूछें क्यों खत्म किया। मैं तो रुकावटें तोड़कर पहुंच गया था। जो इधर बैठे हुए थे घंटा बाद भाग गए थे। पेशावर या केपी में बंदे लाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयां। 31 खारिज जहन्नुम हासिल। आईएसपी का कहना है शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लकी मरवत में 14 और बन्नू में 17 खारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर को की गईं। आईएसपी का कहना है भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का किला कमा किया जा रहा है। इसराइल ने गजा में मजीद 53 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली बमबारी में 16 इमारतें तबाह। 7 अफराद गजा की किल्लत से दम तोड़ गए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद पोलाटेला में यूनान से भी 2 कश्तियां शामिल हो गईं। 44 मुल्कों के 800 से ज्यादा रजाकार कश्तियों में सवार हैं। पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी बहरी सफर में शरीक हैं। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फिजाई हमला किया। वेनेजुएला में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई में इस वक्त की गई जब दहशतगर्द मंशात मुंतकिल कर रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। मेम्फिस में बदअमनी अरूज पर है। शहरों में जराइम का खात्मा किया जाएगा। बोले बाएं बाजू के शिद्दत पसंदों ने चार्ली क्रिक का कातिल के जहन बदला। इंटरनेट के जरिए नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बाएं बाजों के शिद्दत पसंद हमारे मुल्क से नफरत करते हैं।